तो गैस आज का टॉपिक है अपना पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगाएं। हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आप क्लास में टॉपर होना चाहते हो तो आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहना इसका सबसे बड़ा कारण है मन का विचलित होना। जो चीज़ आपको पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट करता है उससे दूर रहना चाहिए। जो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है वो है सोशल नेटवर्क, वेबसाइट, फ्रेंड्स, फैमिली, नॉइज, आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स, इंस्टा, फेसबुक, बाकी सारे हैं। जब आप लॉन्ग टाइम पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको घड़ी को मत रखना चाहिए। आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि घड़ी को क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ने जा रहे हो आपके सामने घड़ी इसीलिए नहीं रखना क्योंकि घड़ी आपके सामने रहेगा तो आपका जो नज़र होगा बार बार घड़ी की तरफ जाएगा और आपको पढ़ने में डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए आप जब भी लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ने जा रहे हो तो आपको घड़ी को मत रखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस पहला नंबर पे आता है पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। अगर दोस्तों आप जब भी पढ़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले घर का ऐसा लोकेशन पे पढ़ाई करना चाहिए जहाँ पर पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो और आप घर के जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पर किसी को आने मत देना। जब आप पढ़ाई करते हो और आपके फैमिली को भी बोल देना कि आपके कमरे में बार बार नहीं आने के लिए, नहीं तो आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता है। तो गाइस सेकंड नंबर पे आता है पढ़ाई को अपनी रूटीन कैसे बनाएं। आपको पढ़ाई के लिए एक योजना होना बहुत ज़रूरी है और जब भी पढ़ते हो आप ध्यान से पढ़ो। हर दिन पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल चार्ट बनाओ कि मुझे आज मैथ करना है, कल मुझे साइंस पढ़ना है। ऐसे एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहो और 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ना है। आपको 45 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है और जिस समय आपको पढ़ने में आसान होती है उसी समय से हिसाब से आप टाइम टेबल चार्ट बना सकते हो। तो गैस चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। गैस थर्ड नंबर पे आता है ध्यान भटकाने वाली चीज़ को दूर रखें। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीज़ को दूर रखें क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी कीमती समय बर्बाद करते हो और पढ़ाई में याद किए हुए सारे पाठ भूल जाते हो। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर है। आपको अपनी फ़ोन ही आपका समय बर्बाद करता है और आपका ध्यान भटकाता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले ध्यान भटकाने वाले को हमेशा दूर रखें, जो आपको ध्यान भटकाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मोबाइल्स, जो भी चीज़ हो आपको दूर रखना चाहिए। तो गाइस फोर्थ नंबर पे आता है अच्छे से पढ़ें, रीड प्रॉपरली। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना है और याद करना है तो अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले आपको लक्ष्य को निर्धारित करना है और लक्ष्य पूरा होने पर अपनी मेहनत के लिए खुद को शाबाशी देना होता है। हमेशा पॉजिटिव विचार के साथ जुड़े रहें और खाली समय पर अच्छे किताब पढ़ें। भले ही कम पढ़ें लेकिन समझ कर पढ़ें और ध्यान रख के पढ़ें। तो गैस पाँचवा नंबर पे आता है अनुशासित रहे। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपका मन ही भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपको ध्यान से पढ़ने की मदद करता है। इसलिए जब भी आपको ध्यान भटकाने लगे तो उसे रोको और अपने टाइम टेबल पर फोकस करो। इसके लिए आप अपनी पढ़ाई वाली जगह पे एक कागज़ पर लिख कर रख दो, मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो गाइस सिक्स नंबर पे आता है अपने शरीर को समझें। सभी स्टूडेंट का पढ़ने का अलग ही तरीका होता है। कुछ लोग सुबह के समय में अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं रातों के समय में अच्छा पढ़ते हैं और रातों के समय में अच्छा काम भी करते हैं। अपना शरीर को समझाना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रातों या दिनों के समय में। सही समय में सही कार्य करने को ही सफलता कहते हैं। इसीलिए आपको शरीर को समझना होगा कि आप कौन सा टाइम में बेटर पढ़ सकते हो। उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल पूरा प्रिपेयर करना है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। तो गाइस सातवां नंबर पे आता है पर्याप्त और अच्छे नींद लें। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छा नींद बहुत ज़रूरी है।
जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसका हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होता है, जो दिमाग को मजबूत बनाता है और बॉडी को आराम भी देता है। इसीलिए ज़रूरत से हिसाब से 7 से 8 घंटा रात को अच्छे नींद लें। कहते हैं ना कि स्लीपिंग इज द गोल्डन चेन दैट इज द हेल्थ एंड आवर बॉडीज टुगेदर। इसका मतलब है दोस्तों, नींद वो सोने की जंजीर है जो स्वास्थ्य और हमारे बॉडी को आपस में जोड़ता है। तो गाइस, ये था आज का 7 टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो वीडियो को इसे एक बार देख लेना। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।